हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एक बार फिर से हम कंप्यूटर की एक वीडियो लेकर आए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी मेंबर्स के लिए, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। 15 मिनट की इस वीडियो में सारे के सारे एब्रीविएशंस जितने भी कंप्यूटर के होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है ना, एसी, आस्काई का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का क्या है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है आपसे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहला कमेंट देखेंगे वीडियो का, वहाँ पर मैंने एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने जो दोस्त हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनके साथ उस लिंक को शेयर कर लीजिए। बस सिर्फ इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपको वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस। जैसे आपकी इमेज होती है BMP, तो BMP का फुल फॉर्म क्या होता है, याद कर लीजिए, बिटमैप होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बायोस, बायोस बहुत बार आता है आपके एग्ज़ाम में। तो बायोस क्या है? बायोस का मैंने बहुत बार बताया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है आपका बायोस। अच्छा, कोबोल एक लैंग्वेज है, कोबोल, लेकिन कोबोल का फुल फॉर्म भी है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर ये हो गया आपका कोबोल। CDMA, आपको पहले पता होगा, CDMA फ़ोन आते थे, CDMA और GSM। तो CDMA है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस यहाँ पर CDMA का है। बायोस क्या होता है? बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको देखना लिख के आता होगा, प्रेस डेल की टू इंटर बायोस सेटिंग। तो उसमें आप वेरियस सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में सेटिंग से तो कोई मतलब नहीं है। बाकी CPU आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है आपका CPU। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है और आती भी है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर तो सब लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली, आप नोट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड स्लैश टेक्नोलॉजी। आप मान लीजिए ट्रेड या टेक्नोलॉजी में से कोई एक टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। और एक होता आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, डॉस। तो डॉस क्या है? डॉस है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक CUI है, कमांड यूज़र इंटरफेस है। इसमें आपको कोई भी ग्राफिक नहीं दिखते हैं, कोई आइकन नहीं दिखती है, कोई फोटो नहीं दिखती है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट दे सकते हो और कंप्यूटर आपको टेक्स्ट के फॉर्म में ही आउटपुट देगा। इसमें क्लिक करने का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ कमांड देने का सिस्टम है, इसीलिए इसका नाम है CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और जो हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ये है हमारा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें सब कुछ हमको ग्राफिक के फॉर्म में दिखता है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्लिक करके, टच करके, जैसे भी हो, कमांड दे पाते हैं या बता पाते हैं सिस्टम को कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन CUI में ऐसा कुछ नहीं होता है। CUI में आपको लिख के कमांड देने पड़ते हैं। और आपका फुल फॉर्म आता है जैसे CD और DVD। CD होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट आता है आपके में CAD। तो CAD क्या होता है? देखिए, CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर, जितना भी बोल रहा हूँ कहीं नोट कर लीजिए आप, या फिर वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और अगर मैं इम्पॉर्टेंट आपके लिए देखूँ, HTML का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट
ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो इसी लैंग्वेज में डिज़ाइन की जाती हैं, HTML में। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? H से हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप MARKUP ये है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब आप ईमेल टाइप करते हो तो ईमेल में आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, CC और BCC, ठीक है। CC मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी, BCC मतलब आपका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। CC में आप जिसको भी जिसका ईमेल डालोगे, ईमेल उसको जाएगा, साथ में पता होगा। आप जिसको 2 में डाल रहे हो ना, 2 पर जैसे 2 आपने किया, किसी को राकेश को मेल किया, 2 राकेश, CC किसको कर दिया? CC कर दिया सुरेश को, ठीक है। तो राकेश ये देख पाएगा कि आपने ये मेल सुरेश को भी भेजा है, लेकिन CC की जगह अगर आपने BCC में सुरेश को कर दिया, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो मेल तो दोनों को जाएगा, राकेश को जाएगा, एक कॉपी सुरेश को जाएगी, लेकिन राकेश को पता नहीं चलेगा कि ये मेल आपने सुरेश को भी भेजा है। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC मतलब कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर ये हो गया आपके BCC और CC। चलिए, यहाँ तक आपके फ्री मेंबर्स के लिए भी एब्रीविएशन थे। बाकी जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है हम आगे इस वीडियो को भी कंटिन्यू रख रहे हैं, और हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो वीडियो देख पाएंगे। बाकी अपना अकाउंट लॉगिन करिएगा और आप देखिए पूरा वीडियो। बाकी अगर आप मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, 99 रुपीज़ में 1 ईयर की मेंबरशिप आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है DPI, ठीक है। DPI आपने देखा होगा, डॉट्स पर प्रिंट जो होता है ना, प्रिंटर जो प्रिंट करता है उसका रेजोल्यूशन इसी में मेज़र किया जाता है, DPI में। डॉट पर इंचेस मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी तय होती है, ठीक है। एक होता है DVR। DVR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। जो CCTV कैमरे लगे होते हैं उनका एक सिस्टम लगा होता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि चोर चोरी किए और DVR भी साथ लेके चले गए। तो बेसिकली वही DVR होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है। जो भी वीडियो रिकॉर्ड होती है वो DVR के अंदर स्टोर होती है, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, DVR का क्या है? DVR का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। और अगर मैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको बताऊं तो HTTP बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैं अगर लिख दूं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक और होता है HTTPS, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके आगे एक और लगा दीजिए वर्ड सिक्योर, ठीक है। ये काफ़ी सिक्योर होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 2 होते हैं, ठीक है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और आपका जैसे एक और आता है JPEG, इमेज फॉर्मेट होता है ना, JPEG, ये एक इमेज का फॉर्मेट होता है। और JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है JPEG। तो यहाँ पर JPEG का फुल फॉर्म। और जैसे आपकी नेट की स्पीड होती है, आप मेज़र करते हैं kbps में, ठीक है। तो ये आपका होता है किलो बिट्स स्लैश किलो बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। अगर B स्मॉल में है तो किलो बिट्स पर सेकेंड, अगर B कैपिटल में है तो किलो बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगर B स्मॉल आ रहा है तो आप टिक करेंगे किलो बिट्स पर सेकेंड, अगर B कैपिटल आ रहा है लिख के तो आप टिक करेंगे किलो बाइट्स पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम जैसे आपने kbps देखा ना, इसी तरह आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकता है mbps का या /mbps का, ठीक है। B या फिर आपका आ सकता है gbps का या फिर G कैपिटल bps का। तो mbps मेगाबिट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, gbps गीगाबिट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड, tbps टेराबिट पर सेकंड, टेराबाइट पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो गए यहाँ पर gbps और mbps, इनको लेकर के ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LED मॉनिटर्स होते हैं, तो LED का फुल फॉर्म क्या होता है? LED है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर ये होता है आपका LED का फुल फॉर्म। और अगर इम्पॉर्टेंट हम देखें तो
एक हमारा P2P का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P2P मतलब होता है पीर टू पीर। एक और इमेज का फॉर्मेट होता है, जैसे JPEG का भी मैंने बताया ना, जॉइंट फोटोग्राफी के एक्सपर्ट ग्रुप। इस तरह PNG होता है। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और एक जो आप लोग फाइल बहुत यूज़ करते हो, इसका इंपॉर्टेंट फॉर्म भी आता है आपका, होता है PDF का फुल फॉर्म। तो जो आपका PDF है उसका फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका जो है वो PDF का फुल फॉर्म होता है। आपके कंप्यूटर में एक CPU लगा होता है, ठीक है। CPU को, मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को, रैम को, सब चीज़ की पावर की ज़रूरत होती है। उसको पावर कहाँ से मिलती है? उसको पावर मिलती है SMPS से। तो SMPS का भी फुल फॉर्म आता है आपके एग्जाम में, ये आपका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। और मेल, हमारे जो ट्रांसफ़र होते हैं इधर से उधर मेल भेज जाते हैं, इनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है SMTS, हाँ SMTP होता है, एक्चुअली प्रोटोकॉल होता है ना। तो ये SMTP क्या है? ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी तरह नेट यूज़ करने के लिए हमारा TCP/IP मॉडल होता है, ठीक है। TCP/IP मॉडल मैंने आपको बताया था। TCP क्या होता है? TCP आपका होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। जितने भी एब्रीविएशन है आपको बता रहा हूँ, एकदम याद कर लीजिए। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हो गया। अब कंप्यूटर आपका लाइट चली जाए, बंद ना हो, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आपका UPS लगाया जाता है ना, UPS। तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपका डेटाबेस की जो क्वेरीज लिखी जाती हैं वो SQL लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो SQL का फुल फॉर्म क्या है? SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका हो गया। और आप लोग USB पोर्ट यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं USB पोर्ट में। तो USB का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, बस क्या होती है? बस वो होती है जो डेटा को कैरी करने का काम करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं आपका और बताऊं तो URL, वेब ब्राउज़र में ऊपर जहाँ पे आप टाइप करते हो ना www.goldencareer.co.in लिखते हो, जहाँ पे, वो उसे बोलते हैं URL। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये होता है आपका यूनिफॉर्म। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग जानते हैं, वायरस। फ़ोन में वायरस आ जाता है, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। वायरस का फुल फॉर्म होता क्या है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, SEIZED, ठीक है। तो वायरस का फुल फॉर्म हो गया क्या? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। इंटरनेट से हम फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, उसके लिए VoIP का यूज़ होता है। VoIP का फुल फॉर्म क्या है? VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हो गया आपका क्या? VoIP का फुल फॉर्म। और अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट बताऊं फुल फॉर्म, तो आई थिंक इतने आपके लिए। एक हाँ, WLAN भी इंपॉर्टेंट होता है। WLAN होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने बताया था ना आपको। देखो, LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। WLAN होता है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ही है, एक छोटे से एरिया में है बट वायरलेस है, तो वो हो गया आपका वायरलेस एरिया नेटवर्क।
ये सारे फुल फॉर्म थे। बाकी और भी एब्रीविएशन जो मैंने छोड़ दिए हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम है, वो आपको इस ई बुक में मिलेंगे, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वाली बुक में। तो अपना अकाउंट लॉगिन करके ई बुक सेक्शन पे जाके लास्ट वाली PDF डाउनलोड करके उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।